आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज 24 आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मंगलवार को स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं आजीविका मिशन पर लगाए जा रहे फर्जी आरोपों के विरोध में सबसे पहले मोहंद्रा चौकी पहुंची, जहां उन्होंने चौकी प्रभारी को ज्ञापन दिया। तत्पश्चात वे जनपद पंचायत पवई पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं एसडीएम पवई के नाम तहसीलदार त्रिलोक सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने लेख किया कि रामकुमार चौधरी जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 11 और धीरेन्द्र चौरसिया निवासी गंज तहसील गुन्नौर के द्वारा ग्राम अतरहाई के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बरगला कर धोखे से आजीविका मिशन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि बैंक में खाता सभी के सामने खोला गया था। आजीविका मिशन पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से निराधार है। आपको बता दें कि हम सभी सहायता समूह की महिलाओं को अंधेरे में रखकर उनसे झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत की वजह से आजीविका मिशन के साथ साथ हमारे समूह का नाम भी खराब हो रहा है, साथ में कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ग्राम अतरहाई में संचालित सहायता समूह की महिला सदस्य गेंदाबाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें लगा कि उन्हें पैसा नहीं मिला, जबकि पैसा उनके खाते में डाल दिया गया है। वहीं दूसरी महिला सदस्य ने कहा कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वह निराधार है। मिशन और समूह पर लगाए जा रहे आरोपों की वजह से हम लोग ठीक तरह से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि जिले भर में आजीविका मिशन के द्वारा सदस्यों को जोड़कर समूहों का निर्माण कर बैंक से ऋण लेकर लोगों द्वारा आजीविका संबंधी विभिन्न प्रकार के जीविका उपार्जन संबंधी कार्य कर रहे हैं। इस तरह की फर्जी शिकायतों से काम प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन देने में पवे ब्लॉक के टिकरिया, खरमोहर सहित कई महिलाएं उपस्थित रहीं। दिया गया है सर, इसलिए दिए गया है कि जो अतरहाई गांव है वहाँ की महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, क्योंकि उन लोगों ने ही पैसा निकलवाया है और अपने समूह में बांटा भी है। फिर भी उन लोगों ने बोल दिया कि हमारे यहाँ पैसा हमने नहीं निकलवाया और हमको पैसा नहीं मिला और आजीविका मिशन वालों ने ही पैसा ले लिया, क्योंकि झूठ बदनाम कर रहे हैं। इसमें हमारे जितने साथी हैं उनको भी प्रभाव पड़ रहा और जो हमारे समूह के सदस्य हैं उन पे भी पड़ रहा कि शायद ऐसा होता है क्या कि जो बैंक वाली महिलाएं हैं वो पैसा निकाल के रख लेती हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। वो हम लोगों को ये झूठे हमारे मिशन को कर रहे हैं और हमारे अधिकारियों को, हम लोगों को सबको बदनाम कर रहे हैं। और ये इसमें कौन है? रामकुमार चौधरी और धीरेन्द्र चौरसिया, इन लोगों ने ये सारे काम किए हैं और महिलाओं को गुमराह करवा के एफआईआर दर्ज करवाई है। इन पे कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमशाद खान है। हमने पैसा निकालवाई, पैसा निकालवा करके हमने मानो हमें ये पता ना तो कि सूजी मानो जमा नहीं हुआ है, वो इन्हें कर दे रहे जमा, तो हमने यहाँ शिकायत कर दी कि हमें पैसा मिलेगा, है ना। वो इन्हें जमा कर दे रहे पैसा, इस शिकायत के साथ। तो आपका मानना है कि ये शिकायत जो है की गई थी वो अज्ञानता के कारण की गई थी, आपको उसका पता नहीं था? कि नहीं जी, हमें पता ही नहीं है। आप बैंक गई थी खाता खुलवाने? बैंक नहीं गए, हाँ खाता खुलवाने गए थे, खाता खुलवाने गए थे, पैसा भी न करवाए, है ना। पैसा निकलवा के मानो हमने पैसा निकलवा के दिए, अकेले भी पैसा इनने बांटे ना, वो बांटे के बाद में हमारे जान के इनने मानो दाए ना, तो इनने कर दे जमा, हमारे जान की जमा। खाता खुलवाने के लिए कितने लोग गए थे आप साथ में? हम ही दोनों गए, एक और भाई जगह थी, वो हम गए थे 3। तो जो ये शिकायत और ये सब हो रही है फर्जी है क्या? और का जी, जो ये शिकायत हो रही है थाने आने की, ये सब फर्जी है, तो उसकी जानकारी तुम्हें नहीं है? नहीं जी, हमें ये जानकारी नहीं, हमें तो इतना ही जानकारी है साहब कि हमने खाता खुलवाया, पैसा करवाया, वो मानो इसको माया के दिया है, फिर माया ने मानो कुछ जमा कर दिए और कुछ बांट दिए। अब बताओ क्या नाम है आपका? मीनाबाई चौधरी। किसके कहने पे गई थी आप थाने? नहीं जी, हम क्यों और आओ, हम तो किसी के कहने गए ना कि जब पैसा न मिले तो हम क्यों और आओ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम अतरहाई की हैं जी। आजीविका मिशन जो है जनपद पंचायत का ये जो है अनुसांगिक निकाय है और इसकी गतिविधियां जो है जनपद पंचायत के माध्यम से ही संचालित होती हैं। ये मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई अतरहाई के संबंध में। आप लोगों के समक्ष में अभी कुछ स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा जो है अपना ज्ञापन दिया गया है, उसका मैं अध्ययन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में क्लियर कर पाएंगे कि किसका उसमें दोष है किसका नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो जिनकी एफआईआर हुई है तो वो पुलिस का काम है, वो पुलिस अपने स्तर पर देखेगी, परंतु हमारे स्तर का काम ये है कि जो हमें शिकायत प्राप्त हुई है उसकी हम जांच कर लें। प्रथम दृष्टया देखने में ये आ रहा है कि जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं
उनको जो है उनके साथ में जिस प्रकार से भी उनको कन्वेंस करके FIR कराई गई है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप इनको क्या बोलते हैं, दिनकर गर्ग दिनकर गर्ग को बोलते हैं कि ये गुनाहगार है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, गुनहगार का विषय नहीं, उसको क्रॉप कर दिया गया है आवाज को, उसमें 2-3 जगह बीच में जो है उसको काट दिया गया है, उस पूरे वीडियो को प्रदर्शित नहीं किया गया। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि प्रथम दृष्टया दोषी है, तो प्रथम दृष्टया शब्द ही उसमें से हटा दिया गया। प्रथम दृष्टया मैंने उस बैठक में भी उस शिकायत के संबंध में भी कहा था, फिर उसके बाद में जब उसकी जांच हुई और जांच में तथ्य सामने आए तो उसमें फिर वो संबंधित व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। सर, एक सगरा की महिला सीमा वर्मा के द्वारा भी एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, टाटा मैजिक गाड़ी की आजीविका मिशन के द्वारा उठा ली गई थी, वो क्या कैसा मामला था? देखिए, उसमें आजीविका मिशन की 4 गाड़ियां जो है, जो अच्छे स्व सहायता समूह चलाते थे, उनको प्रदान की गई थी। वो गाड़ियां जो है खराब हो गई हैं और अभी उन्हीं गाँव में रखी हुई हैं। जो लोग जो है उन गाड़ियों को संचालित नहीं कर पा रहे थे, तो समूह में दिनकर गर्ग जो PM है, उनके द्वारा वो लेकर के उसी गांव के किसी अन्य समूह में उनको जो है रखवा दिया गया है। क्योंकि उनमें सुधार के लिए शासन से कोई राशि नहीं आई, इसीलिए उन गाड़ियों में सुधार संभव नहीं हो पाया। वो गाड़ियां भविष्य में फिर से जो है अच्छे काम करने वाले स्व सहायता समूह को सुधार करा करके आवंटित की जाएंगी।